क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति बनाई है और इस रणनीति को अंजाम देने की जिम्मेदारी MJ अकबर, विकास स्वरूप और सैयद अकबरुद्दीन पर है। तीनों लगातार अलग अलग देशों के नुमाइंदों से मिल रहे हैं और आतंकवाद के मुद्दे पर उन्हें साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अकबरुद्दीन का कहना है कि कई देश आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के नजरिए पर सहमत है। अकबरुद्दीन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक जितने भी देशों ने पाकिस्तान को बोला है और सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर बोला है, किसी ने भी कश्मीर का नाम नहीं लिया। यूरोपियन यूनियन बलोच नागरिकों के समर्थन में उतर गया है। EU ने कहा है कि पाकिस्तान ने अत्याचार नहीं रोका तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेता बरमुदाक बुक्ती को भारत में शरण देने के मुद्दे पर पाकिस्तान भड़क गया है। बरमुदाक बुक्ती ने भारत से संरक्षण मांगा है, जबकि पाकिस्तान ने उन्हें मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर कहा है कि अगर भारत ने बुक्ती को शरण दी तो उसे आतंकवाद समर्थक देश माना जाएगा। भारत ने UN की जनरल असेंबली में जम्मू कश्मीर के हालात पर नवाज शरीफ के बयान का करारा जवाब दिया है। राइट टू रिप्लाई के दौरान UN में भारत के स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी MN गंभीर ने पाकिस्तान को आतंकी देश करार दिया। के जवाब में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का जिक्र करते हुए विश्व से वहां जनमत संग्रह कराने का वादा पूरा करने की अपील की। BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों की बहाली की संभावना से इनकार किया है। उरी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव के बीच भारत 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि को तोड़ सकता है। भारत ने स्पष्ट किया कि ये संधि परस्पर विश्वास और सहयोग पर बनी थी और जब विश्वास नहीं रहा तो इस समझौते को खत्म किया जा सकता है। जानकारों के अनुसार अगर ये समझौता टूटता है तो पाकिस्तान में खेती और पीने के पानी की भारी कमी हो जाएगी। जम्मू के अखनूर सेक्टर से हाफिज सईद का स्पेशल गार्ड घुसपैठ करते हुए जिंदा पकड़ा गया है। कयूम 4 साल तक हाफिज सईद की सुरक्षा का जिम्मा संभाल चुका है। तैयबा से जुड़ा कयूम पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है और POK के कोटली और मीरपुर के कैंपों में ट्रेनिंग ले चुका है। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान की डील 58,000 करोड़ रुपए में पक्की हो गई है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने डील पर दस्तखत किए। सौदा पक्का होने के बाद भारत को 66 महीने के भीतर सभी 36 राफेल विमान मिल जाएंगे। उरन में सेना की वर्दी में देखे गए 6 संदिग्धों की तलाश जारी है। उरन के आसपास के गांवों में सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। क्विक रिस्पांस टीम ने आला अधिकारियों के साथ में बैठक कर आगे की रणनीति बनाई है। एहतियातन उरन के सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी MNS ने पाकिस्तानी कलाकारों को 48 घंटे में भारत छोड़कर जाने की धमकी दी है और ऐसा नहीं करने पर पिटाई करने की बात कही है। पार्टी की तरफ से ए दिल है मुश्किल और रईस की रिलीज को भी रोकने की धमकी दी गई है। MNS की दलील है कि पाकिस्तानी कलाकार पैसे कमाकर दुबई के जरिए पाकिस्तान भेजते हैं और उन्हीं पैसों से भारत पर हमला होता है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। राजू श्रीवास्तव का इवेंट 25 दिसंबर को कराची में होना था। किसान यात्रा के दौरान लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी ने शिया और सुन्नी धर्मगुरु से मुलाकात की। राहुल यहाजागंज गुरुद्वारा, कैथेड्रल चर्च और संत रविदास मंदिर में भी गए। इससे पहले रायबरेली में कुछ छात्रों ने राहुल को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। राहुल के सामने ही कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने छात्रों की जमकर पिटाई की। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने रायबरेली में बेरोजगारी और विकास न होने की बात की तो उन्हें पीटा गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक केरल के कोझिकोड में जारी है। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ में मंथन किया। बीजेपी ने तय किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गरीब कल्याण के नारे पर पूरी राष्ट्रीय परिषद की बैठक का एजेंडा केंद्रित रहेगा।
पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 24 और 25 सितंबर को हो रही है। बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी का भाषण होगा। आज प्रधानमंत्री कोझिकोड में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कर्नाटक ने कावेरी का पानी तमिलनाडु को देने के से हाथ खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें लिखा है कि वो अदालत का सम्मान करते हैं लेकिन जनादेश की अनदेखी नहीं कर सकते। तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप और डॉन शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। दोनों पर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी कैफ को संरक्षण देने का आरोप है। साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सीबीआई से 17 अक्टूबर को जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पंजाब चुनावों से पहले कांग्रेस ने कांग्रेस लाओ पंजाब बचाओ का नारा दिया है। साथ ही पंजाब कांग्रेस एक्सप्रेस नाम से 13 बसें भी प्रचार के लिए रवाना की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए मायावती को पत्थर वाली सरकार बताया। अखिलेश के अनुसार मायावती ने उन्हें बुआ कहने से मना कर दिया था। IBN 7 के डिबेट शो में एमएनएस नेता की गुंडागर्दी देखने को मिली। एमएनएस नेता ने कांग्रेस नेता को थप्पड़ मारने की खुलेआम धमकी दे दी। रिलायंस जियो का कहना है कि उसके नेटवर्क से आइडिया पर रोजाना 4 करोड़ कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। जियो के अनुसार हर 1000 कॉल में से 750 कॉल ड्रॉप हो रही है। हालांकि जियो के ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए आइडिया ने इंटर कनेक्ट सुविधा में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, लेकिन उसका असर नहीं दिखाई दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा को सरेंडर करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। इससे पहले 100 करोड़ ना जमा करने पर कोर्ट ने सुब्रत राय को झटका देते हुए पैरोल रद्द कर दी थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 3 जिलों में मंगलवार से हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हैदराबाद, गुंटूर और रंगारेड्डी जिले में करीब 10 लाख लोग बारिश से प्रभावित हुए हैं। हैदराबाद में पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। यहां पर सिर्फ 6 घंटे में 20 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुंटूर में बारिश की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के विमान की लैंडिंग के दौरान सैमसंग नोट 2 स्मार्टफोन की बैटरी में अचानक आग लग गई। फोन कट गया। हालांकि इससे यात्रियों और या विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ। रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती एक मरीज को जमीन पर ही खाना परोसने का आरोप लगा है। खाना लेने पहुंचे मरीज के पास थाली नहीं थी तो अस्पताल कर्मियों ने प्लेट होने से इनकार करते हुए जमीन पर ही उसे खाना परोस दिया। कानपुर में खेले जा रहे भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में सट्टे का बाजार गर्म है। यूपी एटीएस ने 3 सट्टेबाजों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में यूपी पुलिस का एक बर्खास्त सिपाही भी है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से ही चोरी छिपे शराब की बिक्री हो रही है। गोपालगंज में शराब तस्करों के एक हाईटेक रैकेट का पर्दाफाश हुआ जो शराब की होम डिलीवरी करते थे। एएमयू में छात्र संघ चुनाव निरस्त होने के बाद से छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र नेता 26 सितंबर को ही चुनाव कराने की जिद पर अड़े हुए हैं। मेरठ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी जुलूस में ही शामिल एक नौजवान को पीटने लगे। छत्तीसगढ़ के छेरईकेड़ा में दलित बच्चे की मौत पर पूर्व सीएम अजीत जोगी और उनके समर्थकों ने 4 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रखा। ग्रामीणों ने इस दौरान पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जयपुर में बिजली की दरें बढ़ाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों का घाटा और कुप्रबंधन का नुकसान जनता पर थोपा जा रहा है। गुड़गांव में बनने वाले अपू घर प्रोजेक्ट की लेट लतीफी से गुस्साए निवेशकों ने आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए चीन में बने पटाखों पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की जानकारी फेसबुक के साथ साझा करने की नई प्राइवेसी पॉलिसी को हरी झंडी दिखा दी है। अदालत ने कहा है कि व्हाट्सएप 25 सितंबर तक का डाटा फेसबुक से शेयर नहीं कर सकता। मेरठ में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 22 दिनों से प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी महिलाओं ने काली का रूप बनाकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। राजस्थान के माउंट आबू में अजगर के पास पहुंचकर सेल्फी लेना एक युवक को महंगा पड़ गया। अजगर को गुस्सा आया और उसने सेल्फी ले रहे युवक पर हमला कर दिया।
मोगा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अकाली दल के नेता और उसके बेटे ने एक गर्भवती नर्स से बदसलूकी की और उसे थप्पड़ भी जड़ दिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के बरेली में नाबालिग के साथ उसके पड़ोसी ने किया रेप करने का एक बात वीडियो वायरल बनाया और परिवार वालों ने पुलिस से मदद की इस पर गुहार लगाई है। जबकि मोगा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किए हैं जिसमें अकाली दल के नेता के साथ साथ 11 और लोगों के भी नाम शामिल हैं। मुंबई के बोरीवली में 30 रुपए की शराब के लिए एक युवक ने दोस्त की हत्या कर दी। पैसे देने के बाद भी शराब नहीं लाने पर गुस्साए युवक ने दोस्त पर हमला कर दिया। यूपी के फतेहपुर में एक युवक ने चचेरी बहन के साथ में उसके साथ भागने से मना करने पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए युवक ने महिला का चेहरा भी चला दिया। बताया जा रहा है कि शादी से पहले दोनों का अफेयर था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में एक कंपनी का सेप्टिक टैंक साफ करने के दौरान जहरीली गैस निकलने से 3 सफाई मजदूरों की मौत हो गई। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। बुलंदशहर में कोर्ट में पेशी के लिए आए आधा दर्जन कैदी पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची झोंककर फरार हो गए। रुचिका गिरहोत्रा यौन शोषण केस में पूर्व डीजीपी एसपी राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एसपी ने जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन अब उन्हें जेल नहीं जाना होगा। फिल्मी पर्दे पर खतरनाक स्टंट दिखाकर लोगों का दिल जीतने वाले शमशेर खान को कार चोरी करते हुए पकड़ा गया। शमशेर का शिकार बनी वर्ली में रहने वाली जानी मानी बिजनेसमैन संजय बाफना की पत्नी आभा बाफना। अहमदाबाद में एक पत्नी ने ससुराल वालों के साथ मिलकर अपने ही पति का अपहरण करवा दिया। पुलिस ने ससुर और साले को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी पत्नी फरार है। के मंगोलपुरी में 12वीं की छात्रा पर चाकू से हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राहुल नाम के शख्स ने कबूल किया है कि उसकी लड़की से दोस्ती थी और वो शादी का दबाव बना रही थी। राहुल के मुताबिक वो बेरोजगार है और शादी से बचने के लिए उसने हत्या की योजना बनाई। राहुल दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का बेटा है और मंगोलपुरी में ही रहता है। ब्रिटिश सैलानी स्कॉटलैंड मर्डर केस में जुवेनाइल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। सैमसन डिसूजा और प्लासिडो कार्वालो पर स्कॉटलैंड का बलात्कार का हत्या करने का आरोप था। मां फियोना ने फैसले को हैरान करने वाला बताया। अब वो ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगी। स्कॉटलैंड का मर्डर नवंबर 2008 में गोवा में हुआ था। पीलीभीत के जिला अस्पताल में कुछ लोगों ने सीएमओ की पिटाई कर दी। सीएमओ के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की भी की गई। आगरा में भैंस चोरी के आरोप में दबंगों ने एक नाबालिग लड़की को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। आरोपियों ने न सिर्फ लड़की को पीटा बल्कि उसके निजी अंगों पर पेट्रोल तक डाल दिया। बाला के गांव में महिला और युवक को सरेआम थप्पड़ मारे गए और मुंह काला कर जूतों की माला पहनाई गई। गांव वालों ने दोनों के बीच में अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक राम खिलाड़ी यादव और उनके समर्थकों पर पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। हाथरस में एक व्यक्ति को उधारी के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। गांव के ही कुछ दबंगों से अपने पैसे मांगने पर दबंगों ने चाकू से हमला कर अधेड़ के गुप्तांग को काट दिया और मौके से फरार हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि अपना परमाणु परीक्षण जारी रखेंगे। अमेरिका को भी धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। जॉर्जिया में एक घर में घुसे 3 लुटेरों पर घर की मालकिन ने जमकर गोलियां बरसाई। लुटेरे घर में घुसने के बाद तलाशी ले रहे थे, लेकिन गोली चलते ही भाग खड़े हुए। भागते हुए बदमाशों पर भी महिला गोली दागती रही और इस घटना में एक लुटेरा मारा गया, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस ने वीडियो देखने के बाद महिला के हौसले की तारीफ की और फरार 2 संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। रूस में मॉस्को के एक गोदाम में लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान 8 दमकल कर्मी की मौत हो गई। जान गंवाने वाले आपात कर्मी उन लोगों में थे जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और 100 मजदूरों को बचाने में कामयाब रहे। बिल्डिंग की छत पर आग बुझाने की कोशिश के दौरान छत ढह जाने से दमकल कर्मियों की मौत हो गई। ब्रिटेन के होली आइसलैंड में बाढ़ के पानी में एक कार डूब गया। कार के छत पर बैठे 2 लोगों को काफी मशक्कतों के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीरिया के अलेप्पो शहर में हुए हवाई हमले में ध्वस्त हुए एक इमारत के मलबे से एक बच्ची को सुरक्षित निकाला गया है। बच्ची का पूरा परिवार हवाई हमले में मारा जा चुका है। कानपुर में चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश ने खलल डाला है और
खेल जल खत्म करना पड़ा। खेल रोके जाने तक न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक विकेट खोकर 152 रन बना लिए थे। भारत की पारी 318 रनों पर ही सिमट गई थी और आज मैच निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरू होगा और 90 ओवर की बजाय अब 98 ओवर डाले जाएंगे। गोवा में चल रही अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में उज्बेकिस्तान के गोलकीपर ने कमाल का गोल किया। गोलकीपर ने अपने छोर पर खड़े खड़े उत्तर कोरिया के खिलाफ गोल कर दिया। अजरबैजान में जूनियर शूटिंग विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने कुल 24 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने प्रतियोगिता में कुल 9 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। आखिरी दिन लक्ष्य किस्मत चोपड़ा और मानवादित्य सिंह राठौर की टीम ने मेंस ट्रैप का कांस्य पदक जीता। रूस 12 स्वर्ण पदक समेत 25 पदक जीतकर जूनियर शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पर रहा। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर देखकर फिल्म उलझती प्रेम कहानी सस्पेंस और सरप्राइज से भरी लगती है। महेंद्र सिंह धोनी और सुशांत सिंह राजपूत MS धोनी फिल्म के प्रमोशन के लिए चेन्नई पहुंचे और चेन्नई पहुंचकर दोनों ने सुपरस्टार रजनीकांत से भी मुलाकात की। अन्ना हजारे अपने बायोपिक अन्ना के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो में नजर आएंगे। ये एपिसोड 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को प्रसारित किया जाएगा। आलिया भट्ट को ट्विटर पर फॉलो करने वालों की संख्या अब 90 लाख को पार कर गई है। आलिया ने इस मौके पर ट्वीट कर लोगों का शुक्रिया अदा किया। 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे बिग बॉस शो का प्रोमो की मेकिंग सामने आई है। शूट के दौरान सलमान मस्ती करते नजर आ रहे हैं। कलर्स ने इस शो को ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए आम लोगों को भी शामिल करने की योजना इसमें बनाई है। शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म द रिंग की शूटिंग शेड्यूल पूरा कर लिया है। शाहरुख ने ट्विटर पर एक वीडियो डालकर लिखा कि ये अद्भुत शेड्यूल रहा, इसके लिए धन्यवाद। राज अली की इस फिल्म में शाहरुख अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ नजर आएंगे। विवेक ओबराय पहली वेब सीरीज पावर प्ले में IPL के पहले चेयरमैन और कमिश्नर रहे ललित मोदी के किरदार में नजर आएंगे। सीरीज IPL और उनसे जुड़े विवादों पर आधारित होगी। लता मंगेशकर ने अपने प्रशंसकों से 28 सितंबर को उनके जन्मदिन पर फूल, तोहफे और मिठाइयां ना भेजने की अपील की है और इस जगह उन्होंने वीर जवानों की मदद के लिए आर्मी वेलफेयर फंड में पैसे भेजने को कहा है।